हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति यूके 777 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हो गई है नए व्लॉग की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले मेरा आप सबको दिल से प्रणाम है और नमस्ते है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज शादी का व्लॉग लेके, जो कि मेरी छोटी बहन की शादी का व्लॉग है। आप इससे पहले उसकी सगाई का व्लॉग देख चुके हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और पसंद करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है या हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट हो गई है मेहंदी का फंक्शन आज शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेहंदी का टैग लगा हुआ है। जैसे कि आजकल फैशन में है कि हर चीज़ का जो भी रस्म रिवाज हो रही है उस चीज़ का टैग आपको बाज़ारों में मिल जाता है। यहाँ पे हम सब आ गए हैं तैयार होके, मेरी बहन की लड़की, मैं, मेरी लड़की और दुल्हन तो देखिए आपको अलग ही दिख रही होगी क्योंकि उसने पहना हुआ था लहंगा। तो आप देख सकते हैं दुल्हन का लुक कुछ इस तरीके से था। ये मैंने ही उसको तैयार किया था। मैं कोई इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर की तरह तो सजा नहीं सकती हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैंने उसको तैयार किया था। और दुल्हन थोड़ा इमोशनल हो रखी थी, बहुत टाइम से, सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। हम लोग भी इमोशनल थे, लेकिन हम उसके सामने दिखा नहीं रहे थे क्योंकि उसको दिखाते तो उसको ज़्यादा दुख होता। इसके लिए हम उसके सामने ज़्यादा कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे थे। हम हंसने का, थोड़ा कहते हैं ना कि बाहर से हंस रहे हैं अंदर से रो रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग हो रही थी उस दिन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ पे मेरा लड़का कीप का डब्बा लेके बैठा हुआ है और बाकी मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा था। ये मेरी बहन का लड़का है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे पापा हैं बीच में बैठे हुए, ये मेरे दूसरे मामा हैं, ये हमारा छत है। बाकी फंक्शन जो है बारात घर में हुआ था, लेकिन मेहंदी का फंक्शन जो है वो घर पे हुआ था। यहाँ पे दुल्हन अपना फोटो शूट करवा रही थी, तो हम भी थोड़ा सा व्लॉगर जो है घुसे हुए थे। तो व्लॉगरों का ऐसे ही होता है कि साइड से खड़े होके जैसी पोज मिल रहा है वैसे खींच लो, वैसे कैप्चर कर लो। यहाँ पे सबको कुछ हंसी आ गई थी और यहाँ पे चल रहा था संगीत। बाहर आ गई थी बारिश, तो हम घर के अंदर ही थोड़ा अपना जो भी है हमारा डीजे वगैरह लगा के हम अंदर ही डांस करने लग गए थे। ये मेरी बहन की लड़की है, आप इसके डांस को एंजॉय करिए। यहाँ पे ऐसे इमोशनल गाना चल रहा था फ्रेंड्स, तो मेरी बहन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो थोड़ा रोना स्टार्ट कर दी थी। अभी हमने उसको कैप्चर नहीं किया था, वो वीडियो में नहीं आना चाह रही थी इस टाइम, लेकिन वो रो रही थी। फिर मेरी बहन की लड़की लगी थी इस गाने पे डांस करने में। उसने पूरा सोच रखा था कि आज तो मैं मौसी को रुला के ही रहूँगी, तो वो लगी है इस गाने में डांस करने में। बाकी सब ने हमसे कहा कि नहीं ये गाना बंद कर दो, लेकिन वही ना होता है कि थोड़ा जब शादी है तो ये गाना ज़रूर चलाया जाता है। तो थोड़ा हमको भी अच्छा लग रहा था कि उसका दिल हल्का हो जाएगा, थोड़ा अंदर नहीं रहेगा। बाकी फ्रेंड्स, हम इस टाइम पे दुल्हन थोड़ा इमोशनल हो गई थी, हमारी छोटी बहन। हम लोग सारे के सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। मैं मम्मी को बुला के लेके आई, मम्मी बाहर थी, तो मम्मी अभी आएगी और आप देखेंगे कि दुल्हन किस तरीके से इमोशनल हो गई। तो ये मेरी बड़ी बहन, उसको भी पता चला कि छोटी बहन इमोशनल हो गई है, तो वो उसको हंसाने के लिए ऐसी डांस कर रही थी। क्या बोलें, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लड़कियां पराई होती हैं, उनको दूसरों के घर जाना ही होता है। यहाँ पे मैं भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन बाहर दिल से हंस रही थी, अंदर से मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। मैं दिखा नहीं रही थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ, दुल्हन को नहीं दिखा सकते। ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मम्मी भी रोने लग गई थी, मेरी छोटी लड़की भी रोने लग गई थी। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि, समझ तो कैसे नहीं आ रहा था, उसको सारी समझे। तो आजकल तो छोटे से छोटे बच्चों को पता है कि कैसा है। यहाँ पे डॉली भी रोने लग गई थी, मेरी बहन की लड़की, सब इमोशनल हो गए थे। मतलब एक माहौल हो गया था कि इमोशनल भरा माहौल हो गया था। फिर इसके बाद ये लोग डांस कर रहे थे इस गाने पे। तो ये गाना मम्मी ने आधे मेरे को आ दिया, मम्मी ने कहा कि नहीं अब नहीं करो ऐसा।
तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो रोए, तो हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो रोए। लेकिन मेरी बड़ी बहन तो मानने वाली कहाँ थी, उसने तो कहा कि आज मैं इस गाने पे पूरा डांस करके ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा ऐसी बातें करने से मैं आपको चाहती हूँ, या मेरी बहन अगर वो वीडियो देखे तो वो थोड़ा हंसे, इमोशनल ना हो दोबारा से, इसलिए मैं चाहती हूँ, इसके लिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ वीडियो में। यहाँ पे देखिए वो थोड़ा कुछ हंसी है, किसी बात पे उसको हंसी आ गई तो हमको अच्छा लगा कि थोड़ा कुछ तो हंसी, तो हमको बहुत बढ़िया लग रहा था। और मैं यहाँ पे और इमोशनल हो चुकी थी, मैं सबसे लास्ट में ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लड़कियों को तो दूसरे के घर जाना ही है। मेरी लड़की बहुत रो रही थी। ये मेरी मामी है बड़ी वाली, ये मेरी मम्मी है। मम्मी भी अपने आंसू किसी तरीके से छुपा रही थी, लेकिन वही है ना कि छुपाए नहीं छुपता है आंसू, ऐसी हाल हो रहे थे हमारे कुछ। और यहाँ पे अब हम फिर बाहर, बारिश बंद हो गई थी, फिर हम बाहर यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि टेंट उड़ उड़ के हमारे मुंह पे आ रहा था, पूरा का पूरा टेंट उड़ उड़ के हमारे मुंह पे आ रहा था। लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले। तो मेरी लड़की ने तो अपने सर पे छाता रखा हुआ था बारिश से बचने के लिए वो चाहती थी कि मेरे सर पे छाता रहे बारिश से बचने के लिए, तो उसको ज़्यादा ही जोश आ गया था रो रो के इसके फ्रेंड्स ऐसी मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अंदर से इमोशनल हम बहुत ज़्यादा थे। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हंसना भी ज़रूरी है, हंसाना भी ज़रूरी है। रोते रहेंगे हम तो दुल्हन कैसे चुप होगी, इसलिए हमको हंसना पड़ा और हंसना चाहिए, क्योंकि दुल्हन के सामने ज़्यादा वो करेंगे तो दुल्हन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर से ये दुल्हन का डांस आप देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं हम सब, बहुत सारे ये यादगार पल हैं हमारे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करें तो नेगेटिव कमेंट कोई ना करे प्लीज़, अच्छा हाँ हो सके तो अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी मोटिवेट होएं। और फ्रेंड्स बाकी आपके भी भाई बहन हैं, उनकी शादी आप भी ऐसी एंजॉय करें, आप भी ऐसी मस्ती करें। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करें हमारे घर में सबसे छोटी बहन की शादी थी, तो हमको ऐसा हो रहा था कि लास्ट शादी है हमारे घर की। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन इमोशनल उससे ज़्यादा हो रखे थे हम लोग। आगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दुल्हन थोड़ा सा बैठ गई थी। यहाँ पे हम तीनों ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा था डांस कर करके। हम लोग शादी से पहले से ही लगे थे डांस करने में और अपनी बहन को एंजॉय करा रहे थे कि तू खुश रहे और खुशी से जाना, खुशी से रहना। बाकी इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम तीनों के तीनों लगे थे डांस करने में। दुल्हन फिर से अंदर जा रही थी मम्मी के पास और यहाँ पे हम लोग लगे थे। आंधी तूफान ने तो ऐसा मचा रखा था कि क्या ही बोले, बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा था खतरनाक वाला मौसम। बारिश तो उतनी तेज़ नहीं आई। यहाँ पे अब फिर से फ़ोटो शूट होने लग गया था। ये मेरी लड़की है, ये दुल्हन है। दुल्हन ने अब कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो दुल्हन अपनी मेहंदी का फ़ोटो शूट करवा रही थी। ये फ़ोटो शूट भी हमने किया है और बाकी जो है फ़ोटो वोटो खींची हैं। बाकी सब अब सबके सब आएंगे फ़ोटो शूट कराने के लिए। ये दुल्हन की मेहंदी देखिए, मेहंदी उसने पहले दिन लगवा ली थी ब्यूटी पार्लर से। ऐसा नहीं है कि मेहंदी उसने उसी दिन लगाई, क्योंकि बारिश का मौसम था तो हमने कहा पहले दिन ही। आजकल तो वैसे भी पहले दिन मेहंदी लग जाती है या सुबह मेहंदी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेहंदी का दिन है तो रात में ही मेहंदी लगेगी। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे छोटे मामा आ चुके हैं मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाने के लिए दुल्हन के साथ। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन क्या करें वो दिखा नहीं रहे थे, लेकिन उनके फेस पे पूरा दिख रहा था कि पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दुल्हन अंदर आंसू छुपा रही थी लेकिन हंस रही थी बाहर से। उसको भी पता था कि पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और पापा बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि पापा होता ही है जिसकी लड़कियाँ होंगी वही समझ सकता है लड़की होने का दर्द कि क्या होता है। अपनी बेटी को पाल पोस के दूसरे के घर भेजना बहुत दुख भरा होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल भरा सफ़र होता है। सब कुछ करना फिर उसके बाद उसको भेज देना दूसरे के घर। ये मेरे बड़े मामा आ गए हैं, यहाँ पे दोनों मामा लोग उसको फ़ोटो शूट करते हैं। यहाँ पे मेहंदी की कीप आजकल तो ऐसी है कि मेहंदी की कीप बस चलानी है, बाकी तो डिज़ाइन पहले से बना होता है। दुल्हन के हाथों में खाली बस फ़ोटो शूट कराने के लिए मेहंदी की कीप पकड़ा देते हैं और उसको चलाने के लिए कहते हैं। तभी दुल्हन को यहाँ पे हंसी भी आ गई। मामा
मामा उसको हंसाने के लिए कर रहे थे और ये हंसी भी आ गई थी उसको। बाकी फ्रेंड्स हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आप देख सकते हैं किस तरीके से कभी खुश है, कभी इमोशनल है, कभी कैसा है, कभी कैसा है, ऐसे ही होता है। कहते हैं ना, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये मेरी बड़ी मामी आ गई, ये मेरे बड़े मामा जी आ गए। अब दोनों पति पत्नी आ गए हैं यहाँ पे और दोनों के दोनों कीप पकड़ के दिखा रहे हैं और मेहंदी की फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आप भी मेरी बहन को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, उसकी शादी की लाइफ बहुत अच्छी चले। ये मेरी बड़ी मामी है जो कि आई थी दिल्ली से और ये मेरे बड़े मामा जी हैं और ये लोग किसी बात पे हंस रहे थे, कुछ तो बात कर रहे थे कि तो इनको हंसी आ रही थी। फ्रेंड्स ये मेरे मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं। यहाँ पे अब तुलन फिर से इमोशनल हो गई मम्मी पापा के आते ही। होता ही है फ्रेंड्स, जो लड़की होगी, जो माँ बाप होंगे वही समझ सकते हैं इस दर्द को, बाकी कोई नहीं समझ सकता। मेरी मम्मी भी इमोशनल हो गई है और मैं भी वॉइस ओवर करते करते इधर देखते देखते इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कैसे उस दिन हुआ था, ऐसा सब कुछ याद आ रहा आंखों के सामने। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो अच्छे कमेंट कीजिएगा वरना मत कीजिएगा अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो। बाकी फ्रेंड्स आगे आप वीडियो में बने रहिए, आगे आप देखेंगे कि सारे के सारे हम कैसे फ़ोटो शूट करवा रहे थे, किस तरीके से हम आए थे। और मेरी बहन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और पापा मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। मम्मी तो अपना मतलब आंसू ऐसे छुपाने पे लगी थी कि क्या बोलूँ मैं, और मेरे पापा तो बिल्कुल भी ऐसे हो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पापा को। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन आ गई, यहाँ पे मैं आ गई, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मेरी बड़ी बहन ने भी कपड़े चेंज कर लिए, हम दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे यहाँ पे। और हम कुछ उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, हंसने की बात करके। और यहाँ पे हम सब, अब इतने सारे कैमरे लगे थे, कोई मोबाइल से लगा था, कोई कैसे लगा था, कोई कैसे लगा था, तो सब तरफ देखना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम किस साइड देखें, किस साइड से फ़ोटो खिंचाएं। लेकिन हमने फ़ोटो खिंचाई और हमें बहुत अच्छा लगा। और मच्छर भी बहुत काट रहे थे, जबकि इतनी आंधी तूफान चल रही थी, बारिश भी आ रही थी फिर भी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने भी कीप चला ली है अपने हाथ से, जैसे कि वही डिजाइन बना रही हो, ऐसे दिखा रही है। अगर वो इस वीडियो को देखेगी तो हंसेगी कि मेरे लिए क्या बोल रही है, तो मैं हंसाने के लिए ही उसको बोल रही हूँ। मेरी छोटी बहन को वो देखे इस वीडियो को और अपनी यादें ताज़ा करेगी, उस दिन ऐसा था, वैसा था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था हमने। क्योंकि हम लोग तो देख ही रहे हैं, उसके पास तो कुछ वीडियो है ही नहीं अभी, और वो देखेगी इसको तो वो ज़रूर इमोशनल भी होगी और हंसेगी भी। और बाकी फ्रेंड्स, बड़ी वाली बहन केसरिया चुन्नी वाली है, बीच में मेरी छोटी बहन है और दूसरे नंबर की मैं हूँ जो मैंने वाइट कलर का स्टोन पहना हुआ है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। ये मेरी बहन की लड़की आ गई है, ये मेरी लड़की आ गई है जो कि मौसी वाले बहुत ज़्यादा हैं। इतने रो रो के इसने अपनी आंखें सुजा ली थी मेरी लड़की ने कि क्या बोलें। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मौसी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मेरी बहन भी मेरी लड़की को देख के। क्या करें, जाना तो है ही उसने, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो सबने ही है। जाना तो मेरी लड़की ने भी है, एक ना एक दिन जाना मेरी बहन की लड़की ने भी है। जैसे हम आए वैसे हर किसी ने जाना ही है फ्रेंड्स। बाकी देखिए आप यहाँ पे दुल्हन का लुक देख सकते हैं, आप ये आउटफिट देख सकते हैं, हम सब ने एक जैसा लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं आ गए हैं जो कि इस चैनल के डायरेक्टर हैं जो कि इस चैनल के डायरेक्टर हैं मंजीत जी। इनका चैनल है प्रीति यूके 777 है, इस चैनल के पीछे इनका हाथ है। मैं तो कभी कभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ या कभी कभी मैं व्लॉग बना लेती हूँ, बाकी सब इनका हाथ है। और ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है और ये मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड बीच वाले जवाई हैं मेरे मम्मी पापा के, और मेरी दीदी के बड़े वाले जवाई तो वो उस टाइम पे कहीं जा रखे थे तो वो नहीं थे, बाकी हम लोग ही थे। और आंधी तूफान चल रहा था, मामी मामा ये सब थे हम लोग। बाकी हमने बहुत एंजॉय किया। ये मेरी बहन के दोनों बच्चे आ गए, बहन का लड़का बहन की लड़की, दोनों के दोनों आ गए। यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से तैयार हो गए और यहाँ पे हंसी का माहौल फिर से हो गया था तो थोड़ा और अच्छा लग रहा था। मेरी बहन का लड़का भी काफ़ी बड़ा है, दोनों बच्चे काफ़ी जवान है। आप देख सकते हैं मेरी बहन का लड़का है जो कि बहुत मदद कर रहा था, बहुत काम कर रहा था, मौसी की शादी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। ऐसे ही होता है जवान बच्चों का, तो जो
जवान बच्चे रहते हैं वो हेल्प करने में, ज़्यादा मदद करने में ऐसे ही आते हैं। इसने खाना बनाने से लेके हर चीज़ से लेके मेरे हस्बैंड के साथ बहुत मदद की है। हमारी पूरी फैमिली आ गई है यहाँ। मम्मी है, मैं हूँ, मेरी बहन है, दुल्हन है, मेरी बड़ी मामी है, मेरी बहन की लड़की है, मेरी लड़की है। यहाँ पे हम सारे के सारे आ चुके हैं। और बाकी जो ब्लॉग शूट कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उसमें ये इतना ही निकल पाया। बाकी यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हल्दी की रस्म हमने कैसे की और किस तरीके से हमने हल्दी एंजॉय की। और बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिएगा, तभी आप देख पाएंगे पार्ट 2 में क्या क्या होता है, किस तरीके से हल्दी हुई है, किस तरीके से क्या हुआ है और मैंने कैसा लुक क्रिएट किया था अपना, हम सब ने क्या पहना था, हम सब के आउटफिट क्या थे। आप अपने आंखों से देखिएगा और कानों से सुनिएगा कि मैं किस तरीके से बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और हमारे ब्राह्मण हमारे जीजा जी थे, जो कि मेरी मौसी बड़ी जिठा है, जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन, उनकी जवाई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्रीति UK 777 पे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।